अभी आप लोगों ने सेवन, कम से कम अभी सेवन चीज़ें बताई हैं। अभी मैंने सेवन वंडर्स कम से कम अभी नेचुरल वर्ल्ड के। तो आप लोगों ने अभी लार्जेस्ट लेक पढ़ा है, लार्जेस्ट वाटरफॉल पढ़ा है, लार्जेस्ट वोल्केनो पढ़ा है, लार्जेस्ट माउंटेन रेंज पढ़ा है, लार्जेस्ट रिवर पढ़ा है, लार्जेस्ट अभी ये क्या कहते हैं रिवर, सॉरी, माउंटेन रेंज भी हिमालय के बारे में भी पढ़ा है। तो अब यहाँ पे अब आते हैं, अब एक ये 8 नंबर टॉपिक है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र अब रिवर के बारे में है। तो ये, सॉरी, अब इससे पहले हम 7 जब बताए थे कि माउंटेन रेंज के बारे में, सबसे बड़ा माउंटेन रेंज जो है कि जो दो ऐसा माउंटेन रेंज है जो बे ऑफ बंगाल के पैरेलल और अरेबियन सी के पैरेलल जो रन करता है, तो वो था ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। इसको भी आप लोग अपने बुक में नोट कर लीजिएगा, एक होगा वहां पे दिया हुआ, आप लोग को फिल इन द ब्लैंक्स में है, तो आप उसको फिलअप कर लीजिएगा। अब चलिए 8 पे चलिए। ब्रह्मपुत्र एक रिवर है जो चाइना, इंडिया और बांग्लादेश में फ्लो करती है। ये हिमालय माउंटेन से शुरू होती है और कम से कम ये जब बांग्लादेश में गंगा में मिलने से पहले ये 2900 किलोमीटर कम से कम ये पूरे बहती है। जब तक वो कहाँ से स्टार्ट होती है, हिमालय माउंटेन से, हिमालयन माउंटेन से ये स्टार्ट होती है। और जब तक वो रिवर, जब बांग्लादेश में जो रिवर गंगा है वहां पे मिलने से पहले इतने दूर में वो कितने दूरी, कम से कम 2900 किलोमीटर्स वो फ्लो करती है, तब जाके वो बांग्लादेश में जो गंगा रिवर है वहां जाके मिलती है। और ये रिवर जो है कहाँ कहाँ से फ्लो करती है, चाइना होते हुए, इंडिया होते हुए, फिर सीधे जाके बांग्लादेश में मिल जाती है गंगा रिवर से। तो ये यहाँ पे ये इस ब्रह्मपुत्र है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। अब है सब, चलिए आप लोगों को लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। हमारा लार्जेस्ट सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड में, वो है ग्रीनलैंड, वो है ग्रीनलैंड। तो ये इसका सरफेस जो है मोस्टली अनब्यूरिड अंडर, एक आइस शीट के अंदर इसका पूरा सरफेस जो है अंदर है, उसके अंदर है। और ये कहाँ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। और ये एक डेनमार्क का एक पार्ट है, ठीक है। ये सबसे बड़ा आइलैंड है और इसका सरफेस जो है वो एक बहुत बड़े आइस शीट के अंदर इसका सरफेस पूरा कवर है, अंदर ब्यूरिड है। ब्यूरिड मतलब दबा हुआ है। अब चले पैसिफिक ओशन के बारे में। अब है ये आप लोग का, जब वहां पे क्वेश्चन होगा द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड आपके बुक में, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन भी है कि उसका सरफेस जो है मोस्टली ब्यूरिड अंडर अ ह्यूज आइस शीट। ये छोटे छोटे आप लोग को हिंट है, तो ये थोड़ा छोटी बातें भी आप लोगों को ध्यान में रखिए कि ये इसका जो सरफेस होता है इस आइलैंड का, ये पूरा क्या है, आइस शीट के अंदर ब्यूरी है, मतलब अंदर में है एकदम पूरे इसके। पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन जो है मैराइना ट्रेंच के अंदर है और सबसे डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच है वर्ल्ड में। और इसका जो डेप्थ है, डेप्थ मतलब इसकी जो गहराई है, जितना माउंट एवरेस्ट का हाइट है उतनी इसकी गहराई है इस पैसिफिक ओशन की, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि दिस ओशन कंटेन्स मरियाना ट्रेंच एंड दिस मरियाना ट्रेंच हैज द डीपेस्ट ओशनिक ट्रेंच इन द वर्ल्ड। और इसका जो डेप्थ है वो कितना है, माउंट एवरेस्ट की जितनी हाइट है उतनी इसकी क्या है, डेप्थ है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा पैसिफिक ओशन। चलिए आप लोग का अब जो था बुक का वो सारा तो हो गया। अब ये सारे आपने वंडर्स जान लिया। अब एक और चीज़ आप लोगों को एक चीज़ जाननी है, डेड सी के बारे में। डेड सी के बारे में आप लोग जान रहे हैं, देखिए नाम से ही लिखा हुआ है डेड सी। डेड मतलब तो जानते हैं मरा हुआ। अब ये मरा हुआ कोई जो, जैसे ये है मृत सी समुद्र, तो ये है वाटर ऑफ द डेड बॉडी। देखिए इसकी जो डेड बॉडी, डेड सी की जो वाटर रहता है, ऐसे तो पता है कि समुद्र का पानी खारा होता है, मतलब नमकीन होता है, लेकिन इस समुद्र का पानी इतना नमकीन होता है, इतना सॉल्टी होता है कि कोई भी लिविंग बींग वहाँ क्या है, सरवाइव नहीं कर सकता है, उसमें सरवाइव नहीं कर सकता है। इसलिए इस सी में कोई भी सीवीड, प्लांट या फिश आपको नहीं मिलेंगे, इसीलिए इस सी का नाम है डेड सी, ठीक है। ड्यू टू इट्स सॉल्टीनेस there is no living beings can survive in it, so there is no seaweed, no plants, no fish in it, that's why we call that sea dead sea। अब आप लोग को डेड सी के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल गया ना। चलिए ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। अब चलिए आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। अब आप चैप्टर पढ़ लिए, अब थोड़ा बहुत बातें तो आपके दिमाग में आ ही गई होगी। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैंने रेडी किया है, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को करना है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दे दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन है व्हाट इज नेचुरल वर्ल्ड। अभी हम बताए थे व्हाट इज नेचुरल वर्ल्ड के बारे में, बताए थे कि नेचुरल वर्ल्ड क्या है।
जैसे शुरू किए थे तो हम चैप्टर शुरू करने से पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि नेचुरल वर्ल्ड क्या है, कि जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स, ये जो या जो भी लिविंग थिंग्स है जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, जो नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए हैं, हम पीपल्स के द्वारा नहीं क्रिएट किए गए हैं, तो वो क्या होते हैं, वो नेचुरल वर्ल्ड कहलाता है। ठीक है, तो आप लोगों को ये नेचुरल वर्ल्ड लिखना है। ये आप अपने वर्ड में या जैसे आपको समझ में आया है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब है सेकेंड क्वेश्चन है, अभी इतने सारे वंडर्स के बारे में पढ़ा है तो कोई 3 वंडर्स के बारे में आप लोगों को लिखना है। कोई भी 3 सा वंडर लिख लीजिए, कोई भी एक आप लेक का या कोई रिवर का नाम लिख लीजिएगा, कोई भी 3। थर्ड क्वेश्चन है लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के लार्जेस्ट लेक के बारे में नाम बताना है लार्जेस्ट लेक का। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ हाईएस्ट माउंटेन रेंज, सबसे बड़े हाईएस्ट माउंटेन रेंज का नाम बताना है जो चाइना, इंडिया और नेपाल और भूटान में है। ठीक है, अगर आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से बता सकते हैं, यहाँ तक कि अभी हम बोल रहे हैं और आप लोग के आंसर दिमाग में होने चाहिए। तो अगर नहीं है फिर भी आप लोग वीडियो को दोबारा देखिएगा और इस आंसर को लिखिएगा, क्योंकि जब आप लोगों का स्कूल खुलेगा तो ये तो होमवर्क है, आपको तो चेक होगा आपका। नेम 2 माउंटेन रेंजेस दैट रन पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल एंड द अरेबियन सी, जो 2 माउंटेन रेंज का नाम बताना है जो पैरेलली बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी कोस्ट के पैरेलल में चलती है। तो आप लोगों को इसका नाम बताइए। 5 क्वेश्चन है और उम्मीद है कि आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो अगर से प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम नंबर अपना, यहाँ पे पहले मैंने अपना नंबर दिया है, आप लोगों को कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोपहर में आप 2 से 3, ठीक है। और आपको ये सारा क्वेश्चन आप लोगों को ये कॉपी में करना है, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद आपको ये होमवर्क दिखाना है। ठीक है चिल्ड्रन, टेक केयर, थैंक यू।